प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये लॉकडाउन फिर से करने के कारण परमेश्वर ने हमें एक और बार ऑनलाइन में फिर से हमारी आराधना को शुरू करने के लिए प्रभु ने अवसर दे, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करके उसकी सानिध्य को और भी गहराई से अनुभव करने के लिए हमें परमेश्वर फिर से एक और बार शुद्ध कर अपनी पवित्रताई की ओर हमें चलाने के लिए उस पिता के हाथों में समर्पण कर दे रहा। हालेलुया यीशुआ। आइए पवित्र आत्मा तू हमें शुद्ध कर, तू हमें पवित्र कर राजा। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया यीशुआ यीशुआ। तेरे प्यार ने मुझको छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। तेरे प्यार ने मुझको छुआ, सारे गमों से आजाद किया, मुझको अपना बना दिया, मुझको अपना बना दिया। यीशुआ 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 यीशुआ। पवित्र आत्मा यीशुआ 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 यीशुआ। पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं तब कोई अपनों ने भी छोड़ा। पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं तब कोई अपनों ने भी छोड़ा। पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं तब कोई अपनों ने भी छोड़ा। पापों की राहों पर अंधियारे में खोया, साथी नहीं तब कोई अपनों ने भी छोड़ा।
येशुआ रिवाला बशंदरे येशुआ 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 हालेलुया आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। हालेलुया आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करते राजा, आमीन आमीन आमीन। Hallelujah, amen, 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 amen. Praise to Jesus, hallelujah, amen, 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 amen. स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे पैर को धन्यवाद करते राजा। ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते परमेश्वर, फिर से एक और बार तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रार्थना करने के लिए हम बच्चों के जीवन में प्रभु तूने एक और अवसर दिया, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते राजा। इतना तला प्रभु तूने चलाया, इतना तला प्रभु तूने संभाला, उस हर एक बातों को याद करके तुझे धन्यवाद करते राजा। इतना तला तेरी महिमा में बने रहने के लिए प्रभु तूने हम सभी जनों के जीवन में खारे के उस बातों को हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। परमेश्वर प्रभु तू जानते प्रभु, फिर से परमेश्वर कलीसिया इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए एक मौका नहीं है, तो भी प्रभु ये ऑनलाइन के द्वारा प्रभु लोगों से प्रभु तेरी आराधना, तेरा वचन से प्रभु प्रभु तेरे दासों को बातें करने के लिए तो अवसर देना प्रभु। ऑनलाइन के द्वारा तेरे बच्चे लोग जितने भी प्रभु आराधना को, प्रचार को, वचन को जो भी सुनेंगे प्रभु, आज एक एक लोगों से पवित्र आत्मा की शक्ति बातें करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। जिस जगह पर बैठकर वो लोग ये ऑनलाइन वीडियो को देख रहे प्रभु, उसी समय पवित्र आत्मा की शक्ति व्यक्तियों की जीवनों में कार्य करके एक बहुत बड़ा काम है व्यक्तियों के जीवनों में करने के लिए प्रार्थना करते राजा। रोग से, मुसीबत में, परेशानियों से, अपने जीवन में अनुभव करने वाले सारे रोगों से, मुसीबतों से बचाकर, छुड़ाकर, चंगाई देकर तेरी महिमा की शक्ति को आज प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हम शरीर हमारा कमजोर है तो भी, शरीर हमारा थकावट में है तो भी राजा, आत्मा को आज स्वर्ग से हमें बलवंत करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। लॉकडाउन की हर एक बातों को तो दूर कर परमेश्वर, वैक्सीन हर एक बातें सब कुछ लोगों तक पहुंचने के लिए, स्वर्ग अवसर देने के लिए प्रार्थना करते राजा। तेरी महिमा के लिए प्रभु आज की आराधना को भी तू आशीष करना, तेरी महिमा के लिए प्रभु आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है, स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है, स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है, प्रार्थना और वचन
मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे होरी वाला बशदे। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। बाबा रागे स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। ओ प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। 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 ओ प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। 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 राजा हालेलुया यीशुवे हालेलुया महिमा के योग्य राजा हम तेरा स्वागत करते राजा। हालेलुया आमेन 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 आमेन। यीशुआ 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 महिमा तेरा आदर तेरा हम तेरा स्वागत करते। हालेलुया स्तुति के योग्य राजा महिमा हीच वेळ आहे आराधना करू पित्याची आत्म्याने आणि सत्याने। आराधना करू पित्याची आत्म्याने आणि सत्याने। अभी यही समय है। अभी यही समय है। आराधना करो पिता की आत्मा सच्चाई से। आराधना
स्वर्गातल्या येशू ख्रिस्ता करतो आम्ही आराधना. स्वर्गातल्या येशू ख्रिस्ता करतो आम्ही आराधना. स्वर्गातल्या येशू ख्रिस्ता करतो आम्ही आराधना. आराधना तुझी आराधना. आराधना आराधना तुझी आराधना. आराधना आराधना तुझी आराधना. आराधना 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 तुझी आराधना. स्वर्ग सोडून आमच्यासाठी आलास धरतीवरी. स्वर्ग सोडून माझ्यासाठी आलास धरतीवरी. हो. स्वर्ग सोडून आमच्यासाठी आलास धरतीवरी. स्वर्ग सोडून माझ्यासाठी आलास धरतीवरी. आराधना 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 तुझी आराधना. आराधना आराधना. धन्यवाद राजा. आराधना तुझी आराधना. आराधना 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 तुझी आराधना. आराधना 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 तुझी आराधना. आराधना 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 तुझी आराधना. आराधना आराधना आराधना. हो यीशुआ हम तेरा स्वागत करते राजा. हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर. हमारे जीवन की हर एक कमजोरियों को आज हमारे जीवन से दूर कर दीजिए राजा. तेरी आत्मा की शक्ति से हमें भर. हमें तेरी परिपूर्णता की और तू हमें इन दिनों में ले चल राजा.
दुनिया दिन प्रतिदिन नाश की ओर जाने के समय में तेरे चुना हुआ बच्चों को तेरी राहों पर चलने के लिए, स्वर्गीय हाथों को हमारे ऊपर बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरा सानिध्य हमारे ऊपर बने रहने के लिए प्रार्थना करते राजा। नाश होने वाले झुंड में पड़ा ना रहने के लिए स्वर्गीय कृपा को आज इस ऑनलाइन के द्वारा हर एक दासों को, हर एक तेरे बच्चों को ओ रबा शम थना बरगने करेगा तेरी उस महिमा के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करते राजा। मूसा ने देखा हुआ तेरी महिमा को आज हमें दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते कथा ओ रबा शफारा करेगा। अंतिम दिनों के समय में कलीसिया बढ़ने के समय में राजा तेरी पवित्रताई हर एक कलीसियाओं में होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हो रिबा बाबा 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 शफना पाप का साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए परमेश्वर तेरी पवित्रता को लेकर चलने के लिए हमारे जीवन में कार्य कर। आए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें उस महिमा की तेजस को अनुभव करने के लिए इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह लॉकडाउन के कारण कलीसिया के अंदर प्रवेश करने के लिए विश्वासी लोगों को अगर अनुमति नहीं है तो भी विश्वासी लोग अपने घरों में बैठकर प्रार्थना का द्वारा पिता के करीब दिन प्रतिदिन आने के लिए हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हमारे इस देश को प्रभु अपने हाथों में लेने के लिए, इस महाराष्ट्र को प्रभु अपने हाथों में लेने के लिए हम प्रभु के हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करें। दोबारा कोई भी लॉकडाउन की अवस्था ना होने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। ये 1 महीना के अंदर परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम को, हर एक कोविड से पीड़ित लोगों के ऊपर प्रभु का काम होने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन हर एक लोगों तक सही रीति से पहुँचने हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। इस लॉकडाउन के कारण कोई भी व्यक्तियों की आत्मा नाश में जाने के लिए ना दे, इसलिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। आगे का हमारी हर एक शुश्रूषा को, वचन की हर एक शुश्रूषा, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंप कर इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी लॉकडाउन के कारण आमीन परमेश्वर संगति में आने के लिए मना होने के समय में प्रभु जी ऑनलाइन मीडिया का द्वारा आपकी सानिध्य और आपकी वचन की आमीन महत्व की गहराई को प्रभु जी आपका लोगों के पास पहुंचाने के लिए प्रभु जी ये एक माध्यम तूने दिया प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आराधना के द्वारा परमेश्वर आराधना का चलने का सब तेरी लोगों को प्रभु जी तेरी सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। वचन परमेश्वर सुनाने वाले तेरा दास को मैं तेरा हाथों में समर्पण करते, उनका मुँह का द्वारा पवित्र आत्मा आपके लोगों से बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आने वाला वचन को परमेश्वर हर एक लोग हृदय से ग्रहण करके प्रभु जी उसका अनुसार अपना जीवन को जीने के लिए आप कृपा करना प्रभु जी। और भी आपके लोग और भी आपके करीब आकर आपकी महिमा करके आगे बढ़ने के लिए आप सहारा करने के लिए प्रार्थना करते। हर एक बात का नियंत्रण आप लीजिए प्रभु जी। सारी महिमा गौर आदर में आपको देते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह का नाम से मांगता सुनो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ऑनलाइन मीडिया का द्वारा परमेश्वर ने हमें फिर से एक और बार आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें एक अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारा बुधवार का समय है, परंतु महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूर्ण रीति से 1 महीना के लिए लॉकडाउन करने के कारण हमें कलीसिया मिलकर आज की आराधना में शामिल होने के लिए हमें नहीं हुआ, तो भी मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों से बातें करने के लिए, जितना लोगों तक ये वीडियो पहुँचने वाला है, हम सभी लोगों को मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग ये वीडियो सुनकर बाकी के लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप कोशिश करना।
इसलिए ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पास वाईफाई का प्रॉब्लम है, सभी लोगों का पास वाईफाई नहीं, परंतु मोबाइल के नेट के द्वारा आप इस पूरे प्रचार को, आप प्रभु का वचन हमेशा आप तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादा वर्शिप भी ज़्यादा लिया नहीं, इसलिए ज़्यादा मैं प्रचार भी नहीं करना चाहता, ज़्यादा समय भी नहीं वेस्ट करना चाहता। जितना हो सके परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचने के लिए हम प्रार्थना का साथ बैठे, ताकि आज परमेश्वर जिस तरह हमसे बात करना चाहता है, हमारी हर एक कमियों को परमेश्वर हमें फिर से दिखाने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करके प्रार्थना करें। इसलिए आज की चिंता के लिए हम वचन पढ़ेंगे रोमी की पत्रिका 1 उसका 18 से लेकर हम पढ़ेंगे। रोमी 1 उसका 18 से लेकर हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध हाँ, तो उन लोगों को सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने में लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। आमीन। ये बाकी का वचन आप लोग अपने घरों में बैठकर पढ़ना। 3 चीज रोमी पत्रिका, सिर्फ 1 का नहीं, रोमी पत्रिका 1-2 अध्याय उसका 29 वर्सेस तक 3 बातों को आज परमेश्वर की आत्मा प्रकट करने के लिए, जो रोमी का लोग जो विचार करते थे। पहला है रोमी पत्रिका 1 का 18 से लेकर 32 तक। वहाँ पे पढ़ेगा तो हमें पता चलता है कोई भी परमेश्वर ना है ऐसा विश्वास करने वाला रोमी का लोग। दूसरा रोमी का किताब 2 अध्याय 1 से 16 पढ़ेगा तो वहाँ पर लोग अपने आप को पवित्र मानकर दूसरे लोगों के ऊपर दोष देने वाली अवस्था को हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तीसरा, बहुत सारे लोग अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति ने तो एक कलीसिया का अंग समझने वाला वाक्य रोमी पत्रिका 2 अध्याय उसका 17 से लेकर 29। तो ये 3 अलग अलग चीज रोमी का पत्रिका 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 32, रोमी पत्रिका 2 अध्याय 1 से लेकर 16, रोमी पत्रिका 2 अध्याय 17 से लेकर 29। ये चीज परमेश्वर का दास पौलुस ये रोमी का लोगों को ये पत्रिका लिखने के समय परमेश्वर का दास पौलुस रोमी के अंदर चलने वाला, रोमन में चलने वाला पाप की अवस्था, क्षमा ना करने वाली उस हर एक स्वभाव को और परमेश्वर में ही अथवा यीशु मसीह के द्वारा ही हमें क्षमा मिलेगा, उस विश्वास में लोगों को लेकर आने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस ये पत्रिका को लिख रहा था। परंतु पौलुस ये पत्रिका लिखने के समय में कदा भी परमेश्वर का दास पौल रोमी का उस एरिया में कदा भी परमेश्वर का दास पौलुस गुजरा नहीं है। परंतु ये पत्रिका परमेश्वर का दास पौलुस रोमी में नहीं परंतु कोरिन्थी में रहने का समय में, कोरिन्थ का इस जगह पर रहने का समय में, अपना तीसरा मिशनरी यात्रा का उस अंत का समय में परमेश्वर का दास पौलुस इस रोमी कलीसिया को अथवा रोमी का लोगों को कोरिन्थ में बैठकर ये पत्रिका लिख रहा है। क्योंकि इस रोम में रहने वाली हर एक पाप की अवस्था को आजकल की इस दुनिया को हम उसका साथ एकदम क्या बोलते हैं, हम कंटिन्यूसली उसको हम मेल मिलाप कर सकते हैं आजकल की चलने वाली हर एक प्रॉब्लम। क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस ऐसी एक समर्पण किया हुआ एक यहूदी था जिसने शुरुआत में विश्वासी लोगों को मारा, विश्वासी लोगों को पकड़कर उनको बुरी तरह पीटने वाला एक व्यक्ति था परमेश्वर का दास पौलुस। परंतु जब
एक दूसरा एक घड़ी उसके जीवन में आया जब स्वयं उसने यीशु मसीह की उस उद्धार की बातों में जब परमेश्वर का दास पौलुस खड़ा हुआ, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए अपने आप को उसने समर्पण किया। और पौल जैसे एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार अलग अलग कोने में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने प्रभु का दास को उपयोग किया। इन दिनों में, इस अंतिम दिनों की अवस्था में, जो लोग पहले करने वाली हर एक बातों को जो पाप समझ रहे थे, अभी की कलीसिया उन सारा बातों को पाप नहीं समझ रहा। बड़े बड़े नामधारी पास्टर लोग भी जो चीज पाप है उसको पाप ना समझते हुए उनके हाथों में परमेश्वर ने सौंपा हुआ विश्वासी लोगों को उस पाप में ही चला रहा है। परंतु मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे इस कलीसिया को प्रभु हर समय हर पल परमेश्वर हमें पाप से बाहर आने के लिए, पाप से हमें अलग होकर एक विश्वासी जीवन जीने के लिए प्रभु इस कलीसिया को अब तक सहायता की। इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रोमी पत्रिका दूसरा अध्याय, उसका अगर आप शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए कोशिश किया तो परमेश्वर का दास पौलुस उस रोमी का लोगों को कह रहा है कि यहूदी बनना केवल बाहर से नहीं, यहूदी बनना अंदर से। ये चीज परमेश्वर का दास पौलुस क्लियरली उस बातों में लिख रहा था। हम इन दिनों में विश्वासी लोग केवल बाहर से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं अथवा प्रभु की महिमा कर रहे हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, यही चीज हम लोग इन दिनों में हमारे जीवन में लेकर चल रहे। केवल बाहर से दिखाने के लिए हम एक विश्वासी लोग कहलाते, परंतु अंदर से अभी तक एक समर्पण काफी विश्वासी लोगों को इन दिनों में नहीं हो रहा, या इस दुनिया में बहुत सारा लोगों को उस बातों में देखने के लिए हमें मिलता है। तो पौलुस परमेश्वर का साथ रोमी लोगों को एक वाचा का पास, एक वाचा का, एक प्रभु का साथ एक नया कवनेंट, एक वाचा बांधने के लिए पौलुस इस रोमी का लोगों को ये पत्रिका क्लियरली लिख रहा था। इसलिए रोमी का किताब 1 अध्याय 2 अध्याय ये पढ़ेगा तो क्लियरली वहां पर हमें मालूम पड़ता है वहां का लोगों का चिंता गति, कुछ लोगों का चिंता गति ये था ईश्वरी नहीं है, दूसरा लोगों का चिंता था कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, मैं सबसे सही हूं, बाकी लोगों को दोष लगाना, ये दूसरा चीज रोमी में चलता था। तीसरा चीज, लोग अपने आप को एक तो क्या बोलते हैं रिलीजियस, एक तो लोग धर्म को मानने वाला इंसान, दूसरा बात एक चर्च का, एक नामधारी चर्च की अवस्था में रहने वाला लोग, ऐसे भिन्न भिन्न तरीका का लोगों का विषय में रोमी पत्रिका में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और पौलुस रोमी कलीसिया को पवित्र आत्मा का द्वारा अपना हृदय का नवीकरण, हमारा हृदय का नया होने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस ये रोमी की पत्रिका में लिख रहा है। अगर हम यहूदी लोगों का विषय में अगर हम कहेंगे तो यहूदी लोगों को ही शुरुआत में परमेश्वर ने क्या बोलते हैं अपनी वाणी, इंग्लिश में क्लियरली एक अच्छा एक शब्द है ओरेकल, ओरेकल, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की भयानक, दूसरा इसमें हम हिंदी का ट्रांसलेशन में बोलेगा तो आकाशवाणी, परमेश्वर की एक भयानक वाणी के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु अपने आप को प्रकट करने के लिए शुरुआत का नियम से अथवा पुराना नियम से परमेश्वर ने ठहराया हुआ परमेश्वर का लोग है यहूदी लोग। परंतु इन दिनों में यहूदियों की अवस्था बहुत भयानक रीति से हो चुका है। यहूदी बोलेगा तो परमेश्वर का लोग ठहराते, प्रभु ने उनके हाथों में परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की महिमा, प्रभु उन यहूदियों का द्वारा पहले से पुराने नियमों से इजरायलियों के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने शुरुआत से चुना हुआ एक देश है यहूदी राज्य। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी लोगों को परमेश्वर ने अपने नियम देकर परमेश्वर ने उनको अलग किया। अगर आप निर्गमन के किताब 19 अध्याय 20 अध्याय व्यवस्था विवरण 4 का 8, एक बार व्यवस्था विवरण 4 का 8 पढ़ो।
Deuteronomy chapter 4 verse 8. फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसा धर्ममय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था हाँ जिससे आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। हाँ यह अत्यंत आवश्यक है हाँ। कि तुम अपने विषय में सचेत रहो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमें वही पढ़ने के लिए मिलता है, ऐसी कौन सा जाति है जिसका हाथों में परमेश्वर का धर्ममय विधि। धर्ममय विधि मतलब परमेश्वर ने अपने नियम सौंप कर रखा गया हुआ यहूदी लोग, परमेश्वर अपने द्वारा प्रकट करने के लिए सोचा हुआ यहूदी लोग, परमेश्वर स्वयं अपनी वाचा को बांध कर रखा हुआ यहूदी लोग। ऐसे 3 प्रकार का चीज प्रभु ने लोगों का हाथों में सौंपने के लिए कोशिश किया हुआ यहूदी लोग। परंतु आज यहूदी बोलने के लिए प्रभु ने हम विश्वासियों को चुनकर परमेश्वर ने हमें रखा है। परमेश्वर की महिमा प्रभु हमारे द्वारा प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने एक इच्छा रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को देखकर हमें अलग किया हुआ, परमेश्वर ने अलग किया हुआ एक परमेश्वर का झुंडे विश्वासी लोग। परंतु आज टोटली उल्टा हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में जाना, बपतिस्मा लेना, ये केवल एक नामधारी अवस्था में विश्वासी लोग अपने जिंदगी में करके आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं आपको पूछूं बपतिस्मा लेने का क्या एक एडवांटेज है, क्या उसका क्या बोलते हैं एडवांटेज को हिंदी में? महत्व। बपतिस्मा का महत्व क्या है अथवा चर्च जाने का महत्व क्या है? आजकल का विश्वासी लोग केवल उसको उल्टा में बदले। बपतिस्मा लेने मतलब हाँ परमेश्वर का बच्चा बन गया, हमारा रोग, हमारे बीमारी, हमारा सब कुछ दूर हो जाएगा, यही सोचकर विश्वासी लोग चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरुआत में यहूदी लोगों को परमेश्वर ने खतना करने के लिए बोला था कि खतना किया हुआ लोगों को परमेश्वर अपना लोगों को माने। अब्राहम को शुरुआत में प्रभु ने खतना करने के लिए बोला। जेनेसिस चैप्टर उत्पत्ति 17 उसका 10 से लेकर 14 तक पढ़ो। उत्पत्ति का किताब 17 अध्याय उसका 10 से लेकर 14। मेरे साथ बांधी हुई वाचा हाँ जिसका पालन हाँ तुझे और तेरे पश्चात हाँ तेरे वंश को करना पड़ेगा वो यह है हाँ तुम में से एक पुरुष का खतना हो। हाँ तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शुरुआत में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला हुआ बात है, मैं तुम्हारा साथ वाचा बांध रहा हूं, तुम मेरा लोग, ये दिखाने के लिए तुम सबों को खतना करना है। सरकमसिशन खतना करना। दूसरा अगर मुस्लिम लोगों का भाषा में बोलेगा तो सुन्नत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक प्रभु का एक वाचा था। वैसा ही आजकल की विश्वासी लोग चर्च में जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा का अर्थ यही नहीं कि तुम लोगों ने परमेश्वर की उद्धार नित्यता के लिए पा लिया। नो, हम प्रभु को स्वीकार किया। एक खतना का दूसरा एक रूप है बपतिस्मा लेना। बस मैं प्रभु का जन हुआ, परंतु बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने के लिए बहुत सारा परमेश्वर की नियम परमेश्वर ने इस व्यवस्था में हमें दिया है। परंतु आजकल की विश्वासी लोग केवल बपतिस्मा लेने के लिए आगे आते हैं, चर्च में संडे आगे जाते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है विश्वासियों की खतना उनकी बाहरी दिखावटी नहीं परंतु उनकी हृदय के साथ एक खतना होना। यही परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम एक यहूदी है, परमेश्वर के एक आत्मिक इज़राइल है हम परमेश्वर के लोग, क्योंकि प्रभु हमारे द्वारा मसीहा को इस दुनिया में परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इन दिनों में लोग परमेश्वर की उस बातों को भूलकर, परमेश्वर की उस व्यवस्था को भूलकर, प्रभु ने हमारे हाथों में क्या सौंपा है यही विश्वासी लोग भूलकर अपने बुद्धि के अनुसार चल रहा है। बहुत दुख का बात यह लगता है, बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग
जो शुरुआत में हम पाप मानते थे, आज कलीसिया में वो चीज को पाप नहीं माना जाता है। विश्वासी लोग किसी तरह भी चलना, किसी तरह भी बात करना, किसी भी तरह कपड़ा पहनना, कैसा भी फैशन करना, पाप हमारा द्वारा व्यक्तियों को गिराने के लिए पाप हमारा द्वारा हो रहा है। ये सुबोध आजकल की विश्वासी लोगों खो चुका है। इसी के कारण परमेश्वर विश्वासी लोगों का साथ में एक बैर रखना शुरू किया है। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा हमें याद दिला रहा है, हमारी दिखावटी बाहरी ना होते हुए हम अंदर से अपने आप को परख कर हमारे अंदर से परमेश्वर का साथ एक खतना होने के लिए परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है। यही चीज परमेश्वर का दास पौलुस रोमी पत्रिका द्वारा रोमी के लोगों से बात करना चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सारी अवस्था के कारण पौलुस रोमी को लोगों को ये बताना यही चाहता है, एक यहूदी जिससे परमेश्वर खुश होता है, अथवा मेरा परमेश्वर क्या बोलते हैं, जिससे प्रभु आकर्षण होता है, वो केवल बाहरी दिखावटी नहीं परंतु अंतर की उस खतना से परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है कि प्रभु का चुना हुआ हम लोग हैं, ये परमेश्वर दिखाना चाहता है। ये बहुत दुख की बात है। कलीसिया बहुत सारी बातों में केवल दुनिया के हिसाब से केवल आ गया। अभी हम पिछले दिनों में गुड फ्राइडे होकर गया, ईस्टर संडे होकर गया, सभी लोग दुनिया की हर एक लोग परमेश्वर गुड फ्राइडे पर यीशु मसीह मरा हुआ दिन, ईस्टर यीशु मसीह वापस जीवित हुआ दिन, ये ना माना हुआ लोग भी इस बातों को मानते हैं। परंतु हमें प्रभु ने चुना हुआ लोग केवल नामधारी अवस्था में रहकर गुड फ्राइडे ईस्टर मनाने के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें चुना, परंतु प्रभु हमें दुनिया से उठाकर दुनिया में रखा था कि दुनिया में रहते हुए परमेश्वर का ज्योति हमारा द्वारा बढ़ना चाहिए। हमारा ज्योति तब बढ़ेगा जब हृदय में हमारा परमेश्वर का साथ एक खतना होगा। हमारे आंतरिक समर्पण, हमारे हृदय के साथ, हमारे आंतरिक परमेश्वर का साथ में रहने वाली रिश्ता, उसका साथ ही प्रूफ होता है परमेश्वर हमारा साथ में है या नहीं, हम यहूदी है या नहीं, हम विश्वासी है या नहीं। मैं लास्ट टाइम मैंने बोला, अथेनिय जगह में सबसे पहला परमेश्वर की चेलाओं को देखकर लोगों ने सबसे पहला वहां का लोगों उन चेलाओं को देखकर बोला क्रिश्चियन इसलिए बोला क्योंकि उनका चलना, उनका बातचीत करना, उनका स्पर्श करना, उनका द्वारा जो प्रभु कर रहा था उन चेले के द्वारा, वो सब कुछ यीशु मसीह धरती पर रहने का समय यीशु मसीह ने जिस प्रकार से किया, वो यीशु मसीह का वो बात उनका चेलों में भी दिखाई दिया। इसलिए उनको सबसे पहले क्रिश्चियन कर बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अथेनिया का अवस्था पड़ेगा तो प्रेरितों का किताब 17 अध्याय उसका 23 अगर वाक्य पढ़ेगा तो अथेनिया ऐसा भी लोग हैं जिसको मालूम नहीं हम पूजा करने वाले ईश्वर का नाम क्या है, ये तो उनको मालूम नहीं। पढ़ो प्रेरितों की किताब 17 अध्याय उसका 23। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। हाँ, वहां पर उनको भी पता नहीं, वो लोग जिस देवी देवता का पूजा कर रहे हैं उनको वो तक मालूम नहीं हम जिस भगवान का अथवा जिस ईश्वर को हम पुकार रहे हैं, जिसको हम पूजा कर रहे हैं, उनको उनका ही उस देवी देवता का नाम नहीं मालूम, अनजान देवी देवता। पर ये प्रभु की कृपा है, परमेश्वर ने हम विश्वासियों को मेरा यीशु कौन है, यीशु की महिमा क्या है, उस बातों को जानने के लिए प्रभु ने हमें एक अच्छा एक मौका दिया। प्रभु ने हमें उस अनुभव में लेकर जाने के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत सारा मौका दिया।
परमेश्वर की महिमा को जानने के लिए या अंतिम दिनों की इस समय में प्रभु हर कलीसिया में अपनी महिमा को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। आने वाला दिनों में परमेश्वर भयानक रीति से हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। परंतु प्रभु ऐसा चुना हुआ कुछ झुंडों को परमेश्वर देख रहा है अथवा प्रभु खोज रहा है, जितना लोगों का सिर आज तक दुनिया का सामने झुका नहीं, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार झुका नहीं, दुनिया की व्यवस्था, पाप की व्यवस्था, इसके साथ जो व्यक्तियों ने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरे परमेश्वर के लोग हो, मुझे सुनने वाले लोग हो, परमेश्वर ऐसा लोगों का खोज में है जिसको मैं अपनी अभिषेक करके अपनी सुसमाचार की शक्ति, अपनी वचन की शक्ति, अपने वचन की शक्ति, अपनी महिमा का शक्ति ऐसा लोगों को, ऐसे दासों के ऊपर, ऐसे विश्वासियों के ऊपर मैं उठेल कर आने वाले इस पाप की इस दुनिया में मैं मेरी महिमा के लिए ऐसा लोगों को मैं तैयार करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते मैं और आप परमेश्वर की उस चुनाहट के अंदर आने का है, सबसे बड़ा चीज हमारे हृदय की एक खतना होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल बाहर से बपतिस्मा लेने से, प्रभु भोजन लेने से कदापि विश्वासी है तू सोचना नहीं तू परमेश्वर का शरीर का अंग है करके। नो, यहूदी लोगों का यही प्रॉब्लम था। परमेश्वर ने यहूदी लोगों के हाथों में परमेश्वर की व्यवस्था को परमेश्वर ने रखा था। मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर का साथ बैठकर परमेश्वर की ओर से पाया वो उस व्यवस्था, उस 10 आज्ञा को लेकर जैसे मूसा नीचे आया, नीचे आने के द्वारा लोगों की अवस्था को देखकर 40 दिन परमेश्वर की ओर से पाया हुआ व्यवस्था को तोड़ने के लिए परमेश्वर का दास मूसा मजबूर हो चुका। ऐसी अवस्था है इन दिनों में कलीसिया के अंदर। परमेश्वर की क्रोध, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया दृष्टि सब कुछ अनुभव कर बैठा हुआ विश्वासियों की अवस्था है एक नामधारी क्रिस्तीय जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे इस शब्दों को सुनने वाले विश्वासियों को मैं बोलना है, आज प्रभु चाहता है जिस प्रकार से परमेश्वर जरमाया को कहा कि हृदय की खतना होना चाहिए, जरमाया 4:4, आज उसी अवस्था में हम विश्वासियों को आना बहुत जरूरी है। जस्ट पढ़े जरमाया चैप्टर 4:4। हे यहूदा के लोगों हाँ, और यरूशलेम के निवासियों, हाँ, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, अपने मन का खतना करो। ऐसे नहीं कि मन की खतना करना केवल नया नियम का लोगों को परमेश्वर बोला। नो, पुराना नियम की अवस्था में रहने वाला उस समय के लोगों को भी परमेश्वर ने अपने दासों का द्वारा बात किया। लोगों को कहे केवल बाहर की खतना नहीं, क्योंकि ये जरूरी था कि यहूदी लोगों को खतना करना, तभी ये लोग समझ पाते थे कि ये लोग यहूदी लोग हैं, ये लोग परमेश्वर का लोग हैं। परंतु प्रभु चाहता है अभी लोग केवल बाहर की खतना नहीं, परंतु लोग अभी अंदर की खतना भी करें, हृदय की खतना। आज हमारा विश्वासियों की प्रॉब्लम यही है, हमारी पापों को, हमारी हर एक प्रवृत्ति को बाहर से दिखावटें ना करते हुए अपने अपने कमरे में बैठकर परमेश्वर का साथ गिर पड़कर रोकर उस प्रार्थना की वाचा में हृदय को तोड़कर हृदय की खतना करते हुए पिता का साथ में प्रार्थना करना। हमारे अंदर की शुद्धताई से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है, बाहर की दिखावटियों से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। यही अवस्था में विश्वासियों को आने के लिए परमेश्वर का दास पौलुस रोमी को इस अवस्था को लिख रहे, क्योंकि रोम का कंडीशन हमसे भी भयानक है। मूर्ति पूजा में, सब कुछ गंदगी करने में, व्यभिचार करने में रोमी का लोग सबसे आगे था। वहां का लोग ईश्वर है ही नहीं ऐसे मानने वाला कुछ झुंड, अपने आप को धर्मी मानने वाला कुछ झुंड, दूसरों के ऊपर दोष लगाना मैं ही सही हूं ऐसा बोलने वाला झुंड।
परंतु रोम में ना जाते हुए भी कोरिन्थ में बैठकर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का दास पौलुस को मजबूर कर रहा है ये बात लिखने के लिए। हम परमेश्वर का दास का सामने है ना है, लेकिन परमेश्वर हर समय अपने दासों के द्वारा वचन का साथ हमसे अलग अलग तरीका से बात कर कर हमें जागृत करता है। केवल एक ही चीज़, परमेश्वर की आगमन बहुत नज़दीक है प्रियो, लेकिन परमेश्वर उन्हीं लोगों को अपना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा जो बाहर से विश्वासी नहीं, अंदर से परमेश्वर का साथ मन फिरा कर, परमेश्वर का साथ अपने हर एक पापों को कबूल कर कर परमेश्वर का उस सही व्यवस्था में आने वाला परमेश्वर ऐसा लोगों को इन दिनों में ढूंढ रहा है। इसलिए इन दिनों में बहुत ज़रूरी है, मैं तो यही बोल रहा हूँ, अभी लॉकडाउन फिर से कर चुका है विश्वासी लोग, हमें घर बैठने के लिए बहुत सारा समय गवर्नमेंट हमें दे रहा है, परंतु उस मिलने वाला समय मैं चाहता हूँ हमारा कलीसिया के एक एक विश्वासी लोग प्रार्थना का साथ कुछ समय बैठकर परमेश्वर की ओर से कुछ प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की शब्दों को सुनने के लिए, परमेश्वर की पुकार को सुनने के लिए, परमेश्वर की क्रूस को याद करने के लिए अंदर से एक खतना होना बहुत जरूरी है। मुझे सुनने वाले हर एक विश्वासियों के अंदर परमेश्वर इसी वक्त कार्य करने दे, परमेश्वर की आत्मा प्रभु कार्य करने दे, ताकि हम हृदय से अपने आप को टूटकर परमेश्वर का साथ एक होने के लिए परमेश्वर हमें इन दिनों में बातें कर रहा है। Praise the Lord। इज़राइल का राजा आहाब परमेश्वर की व्यवस्था से गिरने का कारण था उसकी पत्नी इसाबेला, इंग्लिश में जेजबेल। सारी बाल की आराधना में उसने अपना पूरा राज्य को, अपना पति को उस सारी बाल देवता की आराधना में लेकर गया। आहाब परमेश्वर का चुना हुआ एक राजा था, परंतु परमेश्वर की बातों को भी भूलकर उस बाल देवता की आराधना करने के लिए उसकी पत्नी का शब्दों में वो आ गया। इसलिए इसाबेला की आत्मा ये अंतिम दिनों में हर एक कलीसियाओं में काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसाबेला की आत्मा बहुत सारे अभिषेक दासों को व्यभिचार में इसाबेला की आत्मा गिरा रहा है। बहुत सारे अभिषेक दासों को इसाबेला की आत्मा कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोगों को व्यभिचार में, पाप में, सेक्स करने में हर एक लोगों को मोहित कर रहा है। ये सिर्फ अभी का समय में नहीं, प्रकाशित वाक्य 2 उसका 18 थियतीरा कलीसिया के अंदर भी यही अवस्था चल रहा था। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 उसका 18। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पाँव उत्तम पीतल के समान है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। उसका 26 पढ़ो। 26। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। अंत तक करता है, परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आमीन। इसाबेला की आत्मा से जय प्राप्त करना शायद हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा जवान पीढ़ी, बहुत सारे दास लोग, बहुत सारे कलीसिया इसाबेला की आत्मा का साथ इन दिनों में गुजर रहा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसाबेला की आत्मा का यही काम है, परमेश्वर का चुना हुआ लोगों को पाप में व्यभिचार में गिराकर उनको सर्वनाश करना, यही इसाबेला की आत्मा का काम है। थियातीरा कलीसिया के अंदर भी यही बात चल रहा था। परंतु ये नहीं कि हम पाप पर जय प्राप्त नहीं कर सकते, नो। ये नहीं हम व्यभिचार के ऊपर जय प्राप्त कर नहीं सकते, नो। जब हम प्रभु का साथ बैठकर हमारे हृदय की खतना करने के लिए जब हम मन लगाते हैं, परमेश्वर की कृपा की शक्ति, परमेश्वर की महिमा की शक्ति हमारे ऊपर उतर कर उस पाप से जय पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हम पर कृपा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने पापों को, अपनी कमियों को, अपने वीकनेस को, अपने टेम्पटेशन को पिता के हाथों में समर्पण करने वाला, जय प्राप्त करने वाला, पिता के हाथों में सौंपने वाला विश्वासियों को, दासों को परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, मैं जाति जातियों को ऊपर तुम्हें राज्य करने के लिए एक अधिकार दूंगा। ये नहीं है कि यीशु मसीह का खतना नहीं हुआ, नो। यीशु मसीह, अगर लूका की किताब 2 अध्याय आप पढ़ेगा तो वहां पे लिखा है यीशु मसीह का भी खतना हुआ, क्योंकि यीशु मसीह की यहूदी था। परंतु जब पिता का महिमा यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होने के लिए जब समय आया, जॉन द बैप्टिस्ट के हाथों से बपतिस्मा लेकर पिता की महिमा के लिए चलने के लिए, यात्रा करने के लिए मेरा यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पण किया। मैंने लास्ट टाइम 2 बार मैंने हमारी क्रिस्तीय यात्रा का विषय में मैंने कलीसिया से पिछला कुछ 2-3 हफ्ता पहले बुधवार को मैंने बात किया था। हमारी क्रिस्तीय यात्रा निर्गमन केवल एक ही चीज़ के लिए, परमेश्वर से अधिकार प्राप्त करना, हमारे चलने के समय में अधिकार प्रकट होना, हमारे द्वारा लोगों के ऊपर अधिकार उंडेलना। यीशु मसीह ने अपना जीवन छोटा उम्र में खतना खुद किया, क्योंकि यहूदियों की उस नियमों को मेरे यीशु मसीह ने पालन किया। परंतु 30 उम्र की अवस्था में आकर बपतिस्मा लेकर फिर यहूदी का उस परंपरा को पूरा पीछा करने के लिए नहीं, परंतु पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को समर्पण किया। इसलिए मैंने कई बार मैं कलीसिया को बोलता, प्रभु की क्रूस को, परमेश्वर की जिंदगी को अनुभव करने के लिए हम कोशिश करो। बहुत सारा लोग ईस्टर, गुड फ्राइडे बहुत कुछ मनाया, केवल नाम थारे की बातों में लोगों ने उस दुनिया का जैसे एक रीति रिवाज के अनुसार गुड फ्राइडे और ईस्टर को लोगों ने मनाया, परंतु उस अनुभव में अभी तक लोग आया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी आने के लिए सबसे पहला अपने आप को समर्पण करके परमेश्वर के क्रूस को अनुभव करना चाहिए, वही विश्वासी बन सकता है। मैंने शुरुआत में भी कहा, यीशु मसीह ने अपने शुश्रूषा में पूरी अधिकारों को प्रकट किया, परंतु गेत्सेमने की उस अवस्था से यीशु मसीह ने केवल पिता की आज्ञा को माना। वहाँ पर अधिकार नहीं, वहाँ पर मेरा परमेश्वर आज्ञाकारी था, आज्ञा को माना हुआ एक व्यक्ति था मेरा परमेश्वर यीशु मसीह। वही अवस्था में इन दिनों में कलीसिया आना चाहिए। मैं कुछ 2-3 दिन पहले हमारा कलीसिया का दासों से बात करने का समय, इवन कल भी हम कुछ दास लोग इकट्ठा होकर बात करने का समय यही चीज़ बोल रहा था। नाम थारे पास्टर लोग जो एक समय पर परमेश्वर के लिए अधिकार से इस्तेमाल होने वाला परमेश्वर का दास लोग था, आज वो दास लोग, उनका बच्चे लोग, उनका पीढ़ी, उनका कलीसिया के अंदर चलने वाले यही इसाबेला की आत्मा, क्योंकि वो लोग बाहर से दिखा रहे, यस बपतिस्मा भी लिया, हम चर्च में जाते हैं, हम पास्टर है, सब कुछ है, पर मेरा परमेश्वर हमारे अंतर की मन को देख रहा है। क्योंकि इसाबेला की आत्मा अलग अलग कलीसिया के अंदर भयानक रीति से काम कर रहा है। जवान पीढ़ी लोग व्यभिचार में दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। बड़े बड़े दास लोग स्त्री का विषय में, पैसे का विषय में, लालसा में, भयानक भयानक उस अवस्था में कलीसिया के दास लोग गिरते जा रहे हैं।
परंतु अगर परमेश्वर की आत्मा हम गिरने से पहले अगर वचन के द्वारा हमें जागृत कर रहे, तो आज एक समय है कलीसिया समर्पित होकर उस आत्मा से आज जय प्राप्त करना चाहिए। मुझे सुनने वाले हर एक विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ, समय हमारा पास बहुत कम है। मिलने वाला समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठकर हृदय को तोड़कर पिता का साथ एक समय के लिए एक समय पिता का साथ आप स्पेंड करो, पिता का साथ में कुछ समय आप बिताओ। मैं जानता हूँ इस कलीसिया के बहुत सारे लोग बुखार, बहुत सारे लोग सर्दी, ये हर एक बातों से गुजर रहे हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ। परंतु जितना हो सके अपना शरीर थक गया है तो भी, शरीर में कमजोरी है तो भी, पिता का साथ एक नया रिलेशन में आने के लिए हर एक लोगों को पिता का सामने आज समर्पण करना। ऐसा ना हो कि हम भी केवल नामधारी विश्वासी होकर रोम की अवस्था हमारे जीवन में भी आए। ऐसा ना हो हम अपने आप को सही ठहरा कर दूसरों को दोषी ठहराए। ऐसा ना हो कि यीशु मसीह ही हमारे अंदर नहीं है। ऐसा ना हो केवल बाहर से एक क्रिश्चियन बोलने वाले एक व्यक्तित्व हम ना बनने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है, तेरी बाहर की अवस्था नहीं परंतु हृदय के साथ एक खतना आज मुझे सुनने वाले हर एक विश्वासियों की होना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है इस पूरा देश को, इस पूरे दुनिया को जीतने के लिए इनके ऊपर अधिकार परमेश्वर हम लोगों के हाथों में सौंपने के लिए हमें अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण करना बहुत जरूरी है। इज़बेला की आत्मा के ऊपर कलीसिया को जय प्राप्त करना है। कलीसिया का जवान लोग, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं तो इस इज़बेला की व्यभिचार की आत्मा से जय हमें प्राप्त करना है। इसलिए बैठो फास्टिंग में, बैठो परमेश्वर का साथ उठा हृदय के साथ, ताकि हम भटकने वाले उस विश्वासियों की गिनती में ना होते हुए परमेश्वर के हृदय के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रहने वालों उस विश्वासियों में हम गिनती करने के लिए आज हमें उस पिता के हाथों में समर्पण करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अवस्था में तब आ सकता है जब हमारा हृदय का खतना होगा। When we are circumcised by our heart, when we circumcise in our heart, उसी समय हम कह सकते हैं हम सच में विश्वासी है या ना है। रोम की अवस्था हमारा ना हो, अथेनिया की अवस्था हमारे जीवन में ना हो, परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को चलने वाली उस अवस्था में हम सभी लोग आना बहुत ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आहाब राजा ने हरेक विश्वासियों को हरेक भविष्यवक्ता को मारने के लिए जब आज्ञा दिया, तभी ओबेद्या आहाब राजा का साथ रहते हुए परमेश्वर के दासों को कुछ झुंड कर उनको एक गुफा में एक बंद जगह पर इनको छिपा कर रखा। आहाब राजा का घोड़ों को खाने के लिए जब खाना नहीं था, परमेश्वर का चुना हुआ दास लोग उसी समय भी खाना खा रहे थे ओबेद्या के द्वारा। ओबेद्या इतना तक परमेश्वर का साथ में विश्वस्त था। आहाब राजा आज्ञा दिया मारने के लिए हर एक भविष्यवक्तों को, परंतु ओबेद्या ने ऐसा किया नहीं। आज वही विश्वस्तता है हमारा भी परमेश्वर का साथ होना ज़रूरी है। विश्वासी लोग परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर की विश्वस्ता से इन दिनों में हटने वाली एक अवस्था इन दिनों में कलीसिया के अंदर आ चुका है। व्यभिचार की आत्मा कलीसिया के अंदर आ चुका है। दूसरों को दोष देना आज कलीसिया के अंदर आ चुका है। हम केवल नाम धारी पेंतकोस बोल सकते हैं, परंतु हम लोग पेंतकोस की अनुभव में अभी तक हम आया नहीं है। इस सारी अवस्था से बाहर आने के लिए परमेश्वर की आत्मा अभी भी हमें याद दिला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ फिर से हमारा कलीसिया खुलने का समय में हम सभी लोग आत्मा में संपन्न होकर
हमारी आत्मिक दरिद्रता से हम बाहर आकर पिता की उस महिमा में चलने के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने, इसलिए इस वचन को सुनकर सबसे पहले हमारे हृदय को उस महान परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। इज़बेला की आत्मा से कलीसिया को जय प्राप्त करना है, इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस रोमी की उस अवस्था को आत्मा में समझते हुए रोमी को ये पत्रिका लिख रहा है, ताकि वे लोग भी उस आत्मिक बदलाहट में आए। आज परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा भी आप लोगों से, मुझसे भी स्वयं यही बात कर रहा है। हमारे हृदय की खतना, हम विश्वासी केवल बाहर से नहीं परंतु हृदय से भी हम परमेश्वर का जन कहलाने के लिए आज हमें अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करना। ऐसा ही है तो जब प्रभु हमें लेने के लिए आएगा, हम परमेश्वर का साथ में उठाया जाएगा। व्यभिचार के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अगर हमें नहीं हो रहा है तो आज टूटे हृदय के साथ परमेश्वर का साथ अपने कमरे में बैठना शुरू करो, ताकि इस सारे व्यभिचार से, पाप से, इज़बेला की आत्मा से जय प्राप्त करके इस पूरा देश को, इस पूरे दुनिया को उनके ऊपर अधिकार प्रभु हमें ठहराने के लिए हमें प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन से आप सबसे बात करें। आमीन। परमेश्वर में परमेश्वर का वचन आज ऑनलाइन मीडिया के द्वारा ग्रहण करने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रकाश का द्वारा रोमी पत्री में उनमें से एक विश्वासी किस तरीक़ा से गिनती किया जाते हैं, ये बात समझने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। प्रेरितों की तौप में लिखा गया है, एक विश्वासी शुरुआत में इस कलीसिया में प्रवेश करने के लिए उनकी क्या चीज़ की आवश्यकता है, उधर लिखा गया। अगर हम प्रेरितों की दूसरे अध्याय अगर 37 से अगर पढ़ना शुरू करेगा, उसमें लिखा गया है एक विश्वासी कलीसिया के अंदर प्रवेश करने के लिए उनकी क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। नंबर 1 उसमें लिखा गया 37 से, हमें मन फिराई। हम मन फिराई होकर हम प्रभु के पास आया वो लोग है हम ये कहलाते हैं। ओके। उसके बाद बपतिस्मा, हमने बपतिस्मा लिया है। उसके बाद पवित्र आत्मा का दान हमने प्राप्त किया है। इतना तक अगर 3 चीज हम वास्तव में पीछा करेगा, एक व्यक्ति वास्तव में कलीसिया के अंदर प्रवेश हो सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात वास्तव में अगर हम पढ़ेगा, उसमें लिखा है 4th उपदेश, 4th जो फाउंडेशन जो बात है, प्रेरितों की शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े। ये प्रेरितों की शिक्षा बोले तो परमेश्वर की दास लोग, प्रवेश मती की प्रेरित लोग लिखा गया हुआ पत्रिका, उसी में सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है वास्तव में रोमी पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्री में पौलुस यही कह रहा है, रोम में रहने वाला विश्वासी किस तरीके से है करके पौलुस को मालूम नहीं, क्योंकि पौलुस ने सेवा भी नहीं की रोमी में, पौलुस ने वास्तव में रोमी के कलीसिया को देखा भी नहीं। फिर भी पौलुस कह रहा है तुम्हारा विश्वास सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। वाक्य 8 पढ़ेगा, उसमें लिखा गया, पहला अध्याय का 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा तुम्हारा विश्वास सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। हाँ। पहले तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा, क्योंकि तुम्हारी विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। सारी जगत में सुना चुका है। इतना तुम्हारा विश्वास में पक्का हूं। मैं इसलिए बोला, एक विश्वासी कलीसिया के अंदर आने के लिए इस ओके मन फिराई, अपने पापों से हमें मन फिराकर प्रभु के पास आना, बपतिस्मा लेना, ओके। उसके बाद पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना, ओके। इतना तक हुआ था कि विश्वासी वास्तव में कलीसिया में आ सकता है, पर उसके बाद तो उसको प्रेरितों की शिक्षा में वास्तव में लोलीन होकर
उनको बहुत कुछ वास्तव में प्राप्त करके हमें किस तरीका से परमेश्वर को वास्तव में ग्रहण करना चाहिए, ये भी उसमें लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें लिखा गया 28 वाक्य, पहला अध्याय का 28 रोमी पत्री, हम पहला अध्याय का 28 वाक्य में लिखा है, तुम परिज्ञान से परमेश्वर को धारण करने के लिए तुम्हें इच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर आमेन ना उचित करना वाला चीजों में तुझे सौंप लिया। 28 थोड़ा पढ़ के सुना। जब उन्होंने हाँ परमेश्वर की पहचानना हाँ न चाहा हाँ। तो परमेश्वर ने भी उन्हें हाँ। उनके निकम्मे मन पर हाँ। छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर को वास्तव में परिज्ञान में पहचानना, ये सबसे बड़ी बात है। ये परिज्ञान में पहचाना बोले तो मैं छोटी सी एक एग्जाम्पल मैं हमको बोल के इसको क्लियर करता हूँ। कल रात को 1 साल से अधिक एक प्रभु का दास एक कलीसिया छोड़ के गया, मुझसे बातें किया, उसकी उस बातचीतों को किस तरीका से वास्तव में वो प्रवेश मति को ग्रहण किया है मैं आपको बताना चाहूंगा, तब आपको पता चलेगा परिज्ञान से किस तरीका से यीशु मसीह को ग्रहण करने का। उस व्यक्ति ने मेरे को बोलने लगा, मैं तुम्हारा मुंह, ये कलीसिया में 1 साल तक सेवा के व्यक्ति है, मैं नाम लेने नहीं चाहता हूं। 1 साल तक ये कलीसिया में सेवा किया, बहुत साल सेवा की, 1 साल हो गए कलीसिया छोड़ के। वो व्यक्ति बोल रहा है, मैं तेरा, एक प्रभु का दास को बोल रहे, मैं तेरा चेहरा देखने नहीं चाहता हूं, मरने तक, तू मरने तक मैं तेरा चेहरा देखने नहीं चाहता हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझसे बात किया है तुमसे बात करूं। अभी आप यही कहो, ये व्यक्ति कौन सी परिज्ञान से उस महान परमेश्वर को ग्रहण किया? क्योंकि वो मैं मरने तक, उसका शब्द भयानक था, तेरा मरने तक मैं तेरा चेहरा देखने नहीं चाहता हूं। एक प्रभु का दास को बोल रहे, उसके बाद बोल रहे प्रभु ने मुझसे बातें किया, मैं तुमसे बात करूं। तो उसमें कौन सी परिज्ञान से वहां तो परमेश्वर ग्रहण किया उन्होंने? परमेश्वर ने उसके अंदर कौन सी बातों को डाला गया? परमेश्वर सही रीति से डाला सब कुछ न्यू, परंतु उन्होंने ग्रहण किया कुछ अलग रीति से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर क्या करता मालूम है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जो करने के लिए उचित नहीं है ऐसी चीजों को सौंपा। देखो 29 में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। 29 में, पहला अध्याय के 29 में, वो सारी अनीति, दुष्टता, अत्याग्रह, दुर्बुद्धि हम इससे भरा हुआ लोग, असूया, हाँ थोड़ा पढ़ेंगे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, हाँ। दुष्टता, लोभ, हाँ। बैरभाव हाँ। से भर गए, हाँ। डाह, हाँ। हत्या, हाँ। झगड़ा, हाँ। छल, हाँ। ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, हाँ। अभिमानी, हाँ। डिंगे मार, हाँ। बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, हाँ। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, हाँ। निर्बुद्धि, हाँ। विश्वासघाती, हाँ। माया रहित हाँ। और निर्दयी हो गए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 32 में उसका अंत लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। मृत्यु का दंड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ऐसा काम करने वाले, उसका आखिरी ये है मृत्यु का दंड। ये मृत्यु का दंड ये बोले तो मैं सोचना शारीरिक मैं मरण से खत्म हो जाएगा। नो, शारीरिक मरण से खत्म नहीं होते, आत्मा का मरण से खत्म हो जाते। इसलिए हमें ऐसे लोगों के लिए दिनों में विनती करना है, प्रार्थना करना है। परमेश्वर वास्तव में प्रभु बुला के तो अलग किया, तो परमेश्वर को परिज्ञान से ग्रहण करे। आमीन। अगर प्रभु ने बातें किया है, मुझे तुमसे बात करना है, तो किस तरीका से उसके अंदर एक गहराई का मन फिराई आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पहले समझने का, परमेश्वर जो व्यक्ति अंदर, जो परमेश्वर जो व्यक्ति के अंदर कार्य किया है वो पक्का। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा पौलुस कैसे शाऊल में से कैसा पौलुस बना, इस तरीके से उनको बदलना होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या करेगा मालूम है? परमेश्वर निकृष्ट बुद्धि के लिए सौंपेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सोचे कि प्रभु का दास होते हुए इत्यादि काम वो कर सकते हैं क्या, इत्यादि बातचीत कर सकते हैं क्या, ऐसा हम सोचेगा। एक बार प्रभु ने सौंप लिया ना, फिर उसमें से पार होना बहुत मुश्किल होता है। प्रियो,
परमेश्वर को वास्तव में आप परिज्ञान से ग्रहण करो। आमीन। फल को देख के वृक्ष को पहचानने के लिए वास्तव परमेश्वर की आत्मा कहता है हमसे एक अच्छा फल होने दो। प्रभु की इच्छा है तो नेक्स्ट संडे प्रेज़ द लॉर्ड विश्वासी के हृदय के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड आमीन पैदा होने वाला फल के विषय में हम नेक्स्ट संडे प्रभु की इच्छा है तो आने वाला संडे प्रेज़ द लॉर्ड हम विश्वासी के हृदय के अंदर से निकलने वाला फल का विषय में हम बात करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें स्वर्ग आपका सिंहासन देती है चरण का तान प्रभु आपका चरणों में बैठकर आपका तुझे आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर तूने कृपा की तदाद के द्वारा आज तूने बातचीत किया परमेश्वर, इस बातों को मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हर एक बदले में रहने वाला अरे तेरे बच्चों को मैं तेरे हाथों में समर्पण करता परमेश्वर। आमीन प्रभु। हमें उन्हें सहारा करना, उन्हें आशीष करना परमेश्वर। आमीन। हमें तेरा महिमा उनका जीवन का द्वारा परमेश्वर प्रकट करना प्रभु। वचन केवल सुनने वाला नहीं प्रभु, वचन के आधार करने वाला बनकर जीने के लिए तेरे बच्चों को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते, परिज्ञान से आपको ग्रहण करने के लिए विशेष तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो कृपा कर दया कर हर एक तुम आशीष दे परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपको दे रहे प्रभु। हमारा प्रार्थना निवाद ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानसो नगर स्वर्ग पिता। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज के दिन का परमेश्वर का धन्यवाद करें। लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर आप प्रभु सबका आशीष करें। आमीन।